दोस्तों, खाना काबा दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह है। इसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, मगर ये बात सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बैतुल्लाह के अंदर खजाने की हिफाजत 500 साल से एक नाग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस सांप का सर बच्चे की सर की तरह है। दुनिया में किसी आदमी में इतनी जुर्रत नहीं है इस नाग के पास भी जा सके। ये सांप इंतहाई खौफनाक है। ये सांप खजाने की हिफाजत क्यों कर रहा है, इसके अलावा ये भी बताएंगे जब खाना काबा की खुदाई की गई तो क्या मौजज़े हुए। खाना काबा में पहला बुत किसने रखा। खाना काबा को कई बार तामीर किया गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को मक्का से क्यों निकाला गया, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, जब मैदान अरफात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा और इन्हें हुक्म दिया कि मेरा एक घर तामीर करो। चनाचे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक लकीर लगाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम उस जगह को खोदने लगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने मिलकर उसको तामीर किया। जब खाना काबा बना लिया गया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया, इस घर का तवाफ करो। तुम पहले इंसान हो जिसने इस घर का तवाफ किया। ये पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया है। इसके बाद खाना काबा की दोबारा तामीर हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने की। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया। दुनिया के कोने कोने में बुराई नजर आने लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन पर एक तूफान भेजा। खाना काबा को आसमां पर उठा लिया गया, जबकि काबा की जगह सुर्ख रंग का टीला बाकी रह गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरजमीन शाम में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के शिकम से पैदा हुए। हजरत सारा की उस वक्त कोई भी औलाद ना थी। चनाचे हजरत सारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहने लगी, आप हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को मुझसे दूर कर दें। चनाचे अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म आया, आप हाजरा और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को उस जगह छोड़ आएं जहाँ खुश्क पहाड़ों की सिवा कुछ भी नहीं है। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अम्मा हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह आ गए जहाँ आज बैतुल्लाह मौजूद है। उस वक्त यहाँ पर ना ही आबादी, ना ही पानी और ना ही कोई चश्मा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ खजूरें और पानी का एक मशकीज़ा रखकर रवाना हो गए। हजरत हाजरा ने पीछे से आवाज दी, आप हमें इस बियाबां में छोड़कर कहाँ जा रहे हो। हजरत हाजरा ने कई बार पुकारा मगर आपने कोई जवाब ना दिया। आखिरकार आपने सवाल किया, आप इतना फरमा दीजिए, आप अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको ऐसा करने का हुक्म मिला है। हजरत हाजरा कहने लगी, आप जाइए, मुझे अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन है, वो मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पानी का चश्मा जारी किया। फिर बनु जरहम कबीला आकर इस जगह आबाद हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का में आते रहे, मगर हजरत सारा की जानब से क़याम करने की इजाज़त ना थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म आया, काबा को तामीर करो। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम से मक्का पहुँचे तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त दरख्त के नीचे तीर बना रहे थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब बाप को देखा तो बगलगीर हो गए। दोनों बाप बेटा गले मिलकर खूब रोए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे बेटे, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की जानब से हुक्म मिला है मैं यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला का घर बनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर शुरू हो गई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारें बनाते जाते। जब खाना काबा की दीवारें बुलंद हुई तो आसमां से एक पत्थर आया, जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारों को बुलंद करते गए। दोनों बाप बेटा ये दुआ करते, ए परवरदिगार, हमारा ये अमल कबूल फरमा। बेशक तो सुनने वाला है और जानने वाला है। बैतुल्लाह के साथ ही इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा था।
जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर से फारग हुए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की निशानी के तौर पर रखा जाए। ये पत्थर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अबू कैस पहाड़ से लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे उस मुकाम पर रखा जहां आज भी ये अपनी शान से कायम है। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक ऐसे ही कायम रहेगा। इसके बाद इसकी दोबारा तामीर बनु जरहम ने की। ये कबीला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ससुराली कबीला था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद को एक बावकार मकाम जरूर हासिल रहा, मगर उनके पास कोई भी इख्तियार बाकी ना रहा। दिन साल गुजरते गए मगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद गोशे गुमनामी से ना निकल सकी। जब बनु जरहम की ताकत कमजोर पड़ी तो मक्का पर अदनान का कब्जा हो गया। इसके बाद बनु खुज़ा ने बैतुल्लाह पर कब्जा कर लिया। बनु खुज़ा ने तमाम कबीलों को मिलाकर बनु जरहम के खिलाफ जंग छेड़ दी। इन्हें मक्का से निकल जाने का हुक्म दिया गया। बनु जरहम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम के कुएं को खत्म कर दिया। तमाम कीमती चीजें जमजम के कुएं में दफन कर दी। अहले फारस के लोग बहुत सी कीमती चीजें खाना काबा के लिए भेजते रहे। चनाचे इनके सरदार ने सोने की तलवारें, हीरे जवाहरात कुएं में दफन कर दिए। चनाचे कुएं में दफन तमाम चीजों पर एक सांप ने कब्जा कर लिया। वो मक्का के किसी भी फर्द को खाना काबा के नजदीक ना आने देता। मक्का के लोग जब भी खाना काबा के अंदर जाने की कोशिश करते वो सांप को देखकर भाग निकलते। बनु खुज़ा का एक सरदार उमर बिन लही एक ऐसा शख्स था जो शादियों की कसरत की वजह से पूरे अरब में एक अहम मुकाम रखता था। ये बनु जरहम से हसद करता था। इसने कहा, तुम इब्राहिम के खुदा की इबादत को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नए बुत लाऊंगा। हम खाना काबा को तब्दील कर देंगे। हम एक नए दौर का आगाज करेंगे। चनाचे उमर बिन लही शाम के इलाके बलका में गया। वहाँ के लोग बुतों की पूजा करते थे। इन तमाम इलाकों में अमालका की हुकूमत थी। जब वो बलका में गया तो उसने एक बाजार में लकड़ी, दहात और पत्थर के रंग बिरंगे खूबसूरत बुत देखे। ये बुत इस कदर खूबसूरत थे कि जो कोई भी देखता वो देखता ही रह जाता। बनु अमालका के लोग इनकी इबादत करते, उनके आगे हाथ फैलाते। उसके दिमाग ने उसे ये पैगाम दिया, अगर अमालका के लोगों में बुतों का ये मकाम है तो मक्का के लोग तो देखकर पागल हो जाएंगे। वो जरूर इनकी इबादत करेंगे। उमर बिन लही ने फैसला कर लिया, वो इन बुतों को काबे के अंदर नस्ब करेगा। चनाचे उसने बलका के एक बुत तराश से इंसानी शक्ल में तराशा हुआ बुत लिया जिसका दायां हाथ टूटा हुआ था। लोग उसको हबल कहते थे। उसमें बहुत से कीमती पत्थर भी जुड़े थे। हबल से मुराद सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। चनाचे उमर बिन लही उस बुत को लेकर मक्का पहुंचा। मक्का पहुंचते ही उसने काबे के सहन में सबको जमा किया। कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। कौमे अमालका के लोग उसकी इबादत करते हैं, उसके आगे सजदे करते हैं। फिर लोगों के सामने हबल बुत लाया गया। उमर बिन लही कहने लगा, इसका दायां हाथ इसलिए टूटा हुआ है ताकि वो बनु जरहम को कुछ ना दे, जबकि दायां हाथ इसलिए सलामत है ताकि हम उससे जो कुछ भी मांगें ये हमें अता करे। बनु खुज़ा वाले नाचने गाने में माहिर थे, इसलिए कई दिन तक काबे के सहन में रखे उस बुत के आगे भंगड़े डालते रहे और नाचते रहे। अगर बनु जरहम के लोग उनको मना करते तो वो लोग माँ बहन की ऐसी गालियां देते कि वो शर्म से पीछे हट जाते। कुछ दिन तक वो लोग हबल का जश्न मनाते रहे। इसके बाद हबल को काबे के साथ नस्ब कर दिया गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उमर बिन लही को देखा, वो जहन्नम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा है। उमर बिन लही ने मक्का के बाकी तमाम कबीलों को इस बात की दावत दी वो अपने अपने बुत बनाकर काबा के इर्द गिर्द रख दें। जिस कबीले वाले का मक्का वालों से झगड़ा होता उसका बुत खाना काबा से निकाल दिया जाता। मक्का के कुछ लोग नौ की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। इन्हें 5 बुत मिले जिनके नाम वद, यागूद और सवा, याऊक और नसर थे। ये लोग वहां से बुतों को साथ ले आए और जद्दा के एक मुकाम पर दफन कर दिया। जब मक्का पहुंचे तो इन्होंने मशहूर कर दिया,
حبل کے تابع ہمیں اور بھی بتوں کا پتہ چلا ہے۔ پھر وہ اہل مکہ کو لے کر جدہ پہنچے، وہاں سے زمین کھود کر بتوں کو نکالا گیا، ان بتوں کو خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیا گیا۔ یوں لوگوں نے ان بتوں کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مکہ بتوں کا گھر بن گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد الامجد قصہ بن کلاب نے خزاں قبیلے کو مکہ سے نکال دیا۔ یوں یہ مکہ کے سردار بن گئے۔ پھر حاجیوں کے تمام انتظامات ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کے قریب تھی تو قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے بارے میں سوچا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ولید بن مغیرہ کا نام نمایاں تھا۔ ولید بن مغیرہ نے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے جدہ کے ساحل پر تباہ شدہ بحری جہاز کی لکڑیاں خریدی۔ جبکہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسود والی دیوار کو عبد المناف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تعمیر کرے گا، حتیم والی دیوار کو بنی اسد، رکن یمانی والی دیوار کو بنی تائم اور بنو مخزوم، جبکہ رکن یمانی سے حجر اسود تک کی دیوار کو 4 قبائل تعمیر کریں گے۔ کعبے کے کنویں میں ایک پھندار ناگ رہتا تھا جس کی پھنکار پر لوگ بھاگ جاتے، کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے قریبی جا سکے۔ یہ سانپ سارا دن کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جاتا اور مزے سے دھوپ سیکا کرتا۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام اس سانپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ ایک دن یوں ہوا، ایک بڑا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ کر اڑ گیا۔ کئی عربی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کسی میں جرت نہیں تھی وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو مسمار کر سکے۔ آخر کار ولید بن مغیرہ خودال لے کر اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا، اے رب العزت، تجھے خوب علم ہے ہمارا ارادہ برا نہیں ہے۔ ہم تیرے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کو آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ لہٰذا ولید بن مغیرہ نے ایک پتھر اکھاڑ دیا، رات کا انتظار کرنے لگے کہیں ان پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جب رات خیریت سے گزر گئی تو عمارت کا اگلا حصہ گرا دیا گیا۔ اس طرح تمام قبیلے والوں نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بنانا شروع کر دی۔ جب حجر اسود کی باری آئی تو ہر قبیلے کی کوشش تھی کہ وہ خود حجر اسود کو مقررہ جگہ پر لگائے گا۔ 2 قبیلوں نے تشتری میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا، سب کٹ مریں گے مگر حجر اسود کو نہیں رکھنے دیں گے۔ پھر ان تمام لوگوں نے ایک آدمی کو ثالث مان لیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ سب کو منظور ہوگا۔ چنانچہ ثالث نے کہا کہ کل جو آدمی اس جگہ پہلے آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا ہوگا۔ تمام قبیلوں نے حامی بھر لی۔ چنانچہ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ پر تشریف لائے۔ سب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ۔ آپ نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ پھر قبیلے کے تمام سرداروں کو ایک ایک کونا پکڑنے کا حکم دیا۔ تمام سرداروں نے چادر کو تھام لیا۔ جب رکھنے کی جگہ پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھا کر مقررہ جگہ پر نصب کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں جب خانہ کعبہ کو آگ لگی تو آپ نے حضرت عائشہ جو کہ ان کی خالہ تھی ان سے مشورہ کیا کہ انہوں نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی بیت اللہ کو گرا کر ابراہیمی قواعد پر بنانا، حتیم کو اندر شامل کر لینا، مشرق اور مغرب کے دروازے رکھنا، ایک اندر آنے کے لیے دوسرا باہر جانے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجاج بن یوسف کا دور آیا اس نے خانہ کعبہ کو شہید کر کے پہلے کی طرح بنا دیا۔
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा को दो छोटी छोटी पिंडलियों वाला हबशी खराब करेगा। आपने फरमाया मैं उसे देख रहा हूँ, वो श्याम फाम एक एक पत्थर अलग कर देगा, वो खाना काबा का गलाह भी ले जाएगा और खजाना भी ले जाएगा। वो टेढ़े हाथ पांव वाला गंजा होगा, गोया वो खुदाल बजा रहा है और बराबर बराबर टुकड़े कर रहा है।